एक फकीर गरीब आदमी से कभी नहीं पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाते हैं। वैसे ही एक इंसान जिसकी खुद की स्किन ग्लो नहीं कर रही, उससे ये नहीं समझना चाहिए कि स्किन कैसे ग्लो करे। हाय, माई सेल्फ हरीश गायकवाड एंड आई नो आप लोग बोलोगे हरीश तेरी खुद की स्किन ग्लो नहीं कर रही। हाउ विल यू टेल अस दैट स्किन अभी ग्लो नहीं कर रही? क्योंकि मेरा हेक्टिक शेड्यूल जो मेरी खुद की चॉइस है मेंटेन करने के चक्कर में आई हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माई स्किन ग्लो। बट मैं 4-5 फोटोज डाल दूंगा यही वीक की, देख लेना, वेयर आई ऑफन हैव अ ग्लोइंग skin. So just because in the past I have reached the healthiest version of my skin, which is very much replicated to the glass skin or the best version of my skin, only because of that it makes sense for you to watch this video. And there is a quote, if you can be rich once and you go broke for 1,000,000 times, remember you can be rich again because you have cracked the code of how to become rich. So I have cracked the code of how to have the healthiest version of your skin naturally. Now of course ये तजुर्बा और ये एक्सपीरियंस पे आने तक आई माई सेल्फ हु प्रोपोगेट्स कि डब्बे मत खाओ, सनस्क्रीन्स मत लगाओ, एक्सटर्नल फेक प्रोसेस्ड केमिकल से भरी हुई क्रीम्स डब्बे मत खाओ मत लगाओ, इट इज जस्ट बिकॉज आई एम द विक्टिम ऑफ इट। आई हैव डन इट ऑल द नेचुरल थिंग्स एंड बिलीव मी ऑन अ लोअर लेवल, बट यस सम ऑफ द अननेचुरल थिंग्स टू। यू वोंट बिलीव, जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने खाया नहीं होगा, वो मैंने अपने चेहरे पे रगड़ के घिस दिया है जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड द बेस्ट स्किन वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू बी ऑन मी। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मैंने विटामिन सी के वो ग्रीन कलर की पिल होती है उसको कट करके लगाया हुआ है, विटामिन ई की पिल लगाई हुई है, मैंने दूध लगाया हुआ, कर्ड लगाया हुआ है, ऑरेंज, बहुत सारे फ्रूट्स के पैक्स लगाए हुए हैं, द पैकेट वाले पैक्स भी लगाए हुए हैं, घर पे लेके नेचुरली भी लगाया हुआ है। आई हैव पुट ऑन हनी, मुल्तानी मिट्टी, आई हैव पुट ऑन सनस्क्रीन, आई हैव पुट ऑन एक्सपेंसिव फेयरनेस क्रीम्स। सैड बट ट्रू, मैंने ग्लूटामिन की गोलियां भी खाई हुई है, प्लस वो बॉक्सेस आते हैं जो एक्टर लोग खाते हैं, वो प्रोपोगेट करते हैं कि उनकी स्किन उससे चमकती है। आई विल पुट अ पिक्चर हियर, वो भी रेगुलर बेसिस पे खा के अपनी स्किन ग्लो करने की कोशिश की हुई है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल माय एक्सपीरियंस। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन पुल आउट फ्रॉम इट नेचुरली एंड व्हिच कैन हेल्प यू कीप अ ग्लोइंग हेल्दी नेचुरल स्किन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ लेट्स गेट ऑनेस्ट, अगर आपका गोल एक अनरियल ग्लोइंग स्किन पाना है, देन जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर अच्छा डाइट, अच्छा स्लीप, नेचुरल खाना और बहुत अच्छा वर्कआउट करके पीक लेवल की अच्छी एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर सकता है। मगर ऑन द सेम नोट, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द अदर पर्सन, वो जो इतना अच्छा डाइट नहीं करता, जिसकी उतनी अच्छी स्लीप नहीं है, जिसका उतना अच्छा वर्कआउट नहीं है, कैन गेट अ हेड स्टार्ट इफ ही यूजेस स्टीरॉइड्स इन हिज बॉडी, और उसके रिजल्ट्स शायद वो पहले नेचुरल बॉडी बिल्डर इतने या फिर उससे काफी ज्यादा हो सकते हैं अनकंसिस्टेंट रहने के बाद भी। बट दिस साइड इज द अननेचुरल साइड, यू इंजेक्टेड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। नाउ आई एम नो वन टू मेक अ जजमेंट ऑफ इफ यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कि आपको स्टीरॉइड लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली एंड अटरली योर कॉल। जस्ट लाइक दैट, एक्टर्स ये ग्लास ग्लोइंग फेयर स्किन के लिए इवेंचुअली आफ्टर बिकमिंग रिच एंड गेटिंग नेक्स्ट लेवल सक्सेस, he chose to operate himself and turn his skin black to white just because he wanted to look fair. So the only reason you should watch this video is if you are interested to turn your skin into the best version of itself naturally. Unnatural ways, the world will tell you. You have to go out and spend $1 million and there are many people to thug you and get, maybe you will get the glowing skin, maybe you will not, maybe later, just like the bodybuilder who injects steroids, has erection issues, has bone issues, has mental disorder. Just like that, every action can have its consequences later. It goes the same for the bodybuilder and it goes the same for the actor who is injecting vitamin C in his body or 1,000,000 toxic chemicals on his face just for a temporary glow. So let's start with the first and the most uneasy way to have a glowing skin. Drum roll, sweat. Now, it is very simple. Anyone with common sense would understand why does your face look dull? Because it is dead skin on your face. The layer of it is in dead skin. Just like बहुत लोगों को ये पता नहीं है, there are a trillion cells जो continuously हमारी body में produce होके अपनी ऊपर वाली dead layer को replace करते हैं. Just like if I touch my hand like this, some of the cells die and body is continuously making new cells which replaces them with the dead cells. Just like that, आपका फेस डल कब दिखता है? जब आपके स्किन पे बहुत सारी धूल मिट्टी या फिर अच्छा हाइड्रेशन नहीं देना या फिर बुरा डाइट देना या फिर लो क्वालिटी स्लीप देना के वजह से वो डेड लेयर ऊपर जम जाता है। एंड व्हेन यू स्वेट, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, गो वॉच अ मिलियन स्टडीज, गूगल पे देख लो। व्हाट इज स्वेट? स्वेट इज द वाटर व्हिच योर बॉडी होल्ड्स, जो व्हेन इट कम्स आउट
drains all the कचरा between your skin and that is the reason आप देखोगे जो भी रोज वर्कआउट करता है या फिर कोई भी फाइनेस्ट वर्ल्ड क्लास एथलीट, यू विल सी उनको कहीं भी कोई भी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं होती बिकॉज देयर स्किन ग्लोज नेचुरली लाइक अ लाइट बल्ब जस्ट बिकॉज दे स्वेट अ लॉट। कोई डेड स्किन ही नहीं बचती। अगर कोई डेड स्किन बचेगी नहीं, ऑफ कोर्स हमेशा नई फ्रेश स्किन इज गोइंग टू लुक लाइक अ ट्यूपिल एंड इट्स गोइंग टू ब्लूम। So the number one and the most uneasy way, because you have to sweat like a pig. Sweat is fat crying. It is very important to sweat. The second one is sleep. Now आप बहुत सारे लोगों को इस बारे में already idea होगी कि acting field में या फिर model field में there is a term called as beauty sleep. Now what is beauty sleep? Why is this term alive? आपका ये personal experience भी कभी कभी हुआ होगा. Firstly, everybody needs more than 7 to 8 hours of sleep to recover itself. जो दिन भर मेहनत की, of course body is not an AI machine, उसको rest चाहिए. And whenever you have completed your sleep cycle mark, let's take mine as 8 hours. अगर मैं जिस रात 8 घंटे सोता हूँ और अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट करता हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस व्हेन आई लुक इनटू द मिरर दैट माय स्किन इज एब्सोल्युटली एंड अटरली रिकवर्ड एंड इट लुक्स सो मच टाइटर, सो मच बेटर, एंड सडनली देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ माय स्किन व्हेन आई स्लेप्ट वाज नॉट वेरी ग्रेट. Whenever I complete my sleep, the skin looks so much tendered, recovered, tighter, just because it got its recovery. And this is the easiest pointer जो आप बिना किसी खर्चे के अपनी हेल्थ को पीक पे लाने के लिए अचीव कर सकते हो. So I don't think you should compromise on this because sleeping on time and maintaining your body clock is not going to hurt you and only going to give positive outcomes for the rest of your life. Now, the point 3, sunlight. आई नो अभी बहुत सारे व्हाट्सएप ज्ञानीज मुझे आके ज्ञान देंगे कि बहुत सनलाइट एक्सट्रीम करने के बाद ही तो टैन हो रहा है. बट वॉट इफ आई टेल यू अवर बॉडी इज मैजिकल. हर चीज से अडॉप्ट हो जाती है बॉस बॉडी. आप देखोगे कि एक इंसान जिसको 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, 10 किलो के स्क्वाट्स नहीं मार पाता. वही दूसरा इंसान जिसको 2 हाथ है, 2 पैर है और 1 ही नाक है, 100 किलो के स्क्वाट्स तक मार लेता है. Why and how? Just because he trained, he practiced and he put his body through that conditioning every day. Does that mean कि ये इंसान वो कभी नहीं कर पाएगा? It is all practice. Body is so beautiful कि जब आप ये सनलाइट से विटामिन डी कंज्यूम करते हो, बहुत लोगों का मानना है कि सिर्फ सुबह लेना चाहिए, बट मी बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट, आई एम एन एक्स नेशनल मेडलिस्ट इन आर्चरी और मैंने अपनी जिंदगी के 8-8, 9-9 घंटे धूप में निकाले हैं, कड़ी धूप में. एंड बिलीव मी, मेरा स्किन बिना कोई सनस्क्रीन के कभी टैन तक नहीं हुआ. Because my body got used to it, my skin got used to it. Here my mind did not believe that I'll tan. Maybe you will call me crazy, but only the G's will understand my point. And in today's world, it is so sad and it breaks my heart that the most important thing, the Lord Sun is free, और ऐसा scientifically proved भी है कि एक ही official भगवान है, सूर्य भगवान. Just because of him पूरी दुनिया में life आई. But still, just because we are so much busy running in our hectic lifestyles, we got every reason under the sun to not take sunlight. Be very, very honest with me. What was the last time you went out with the least amount of clothes to consume sunlight and get that vitamin D? Of course, your bones are going to pain. Of course, your skin is not going to be like a glowing tupil. Sunlight is mandatory and the naturalist source of vitamin D. Imagine something is trying to give you life and you are like, नहीं नहीं मैं ऑफिस का काम है, नहीं नहीं मैं थोड़ा सा काला पड़ जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे थोड़ा सोना है, मैं 12 बजे उठता हूँ, मैं अभी नहीं ले सकता, नहीं नहीं अभी तो 12 बज गया, अब मैं धूप कैसे लूँ, मैं तो काला पड़ जाऊंगा. Someone is literally trying to add life in you और आप उसे resist कर रहे हो just because you have your dumb reasons कि आप busy हो. It is so heartbreaking. Go out, take at least 15 to 20 minutes of sunlight every morning and you yourself are not just going to have a tender skin. Believe me, आप ज़्यादा alive feel करोगे because when you are trying to preach and consume something very positive and which gave life, उसका result सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा.
that is going to make you feel more tender, better skin, and more alive is always happy, and more happy always looks better. Don't compromise on sunlight. It is one of the most important things. It is so heartbreaking that 97% of people in this world nowadays in this hectic lifestyle are vitamin D deficit, जो फ्री है, एंड दे पॉप अप पिल्स लाइक फूड, W विटामिन डी, W सनलाइट, द गॉड सन विल फ्राउन अप ऑन योर एस. अभी भी वक्त गया नहीं है. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सनलाइट. नाउ दिस पॉइंट इज नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट. स्ट्रेस. ऑफ कोर्स स्ट्रेस कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेके उसे अपने एक्शंस में जहां जरूरी है वहां अप्लाई करके उसके पॉजिटिव आउटकम्स निकाल सकते हो, मगर स्ट्रेस ओवरऑल इज अ नेगेटिव टर्म. नाउ व्हाट इज नेगेटिविटी? आंख बंद करो बालकों और सोचो कि अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूं नेगेटिविटी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर हेड? डार्कनेस, पिच ब्लैक वाइब. नाउ होल्ड ऑन टू दैट पिच ब्लैक वाइब. कभी भी आपको मैं नेगेटिविटी इमेजिन करने कहूं, आप कभी कह नहीं सकते हो कि एक व्हाइट रूम में मैं बैठा हूं, एवरीथिंग इज गुड, आई एम स्माइलिंग. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ नेगेटिविटी. सो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट नेगेटिव थॉट्स, व्हेनेवर your mind becomes negative, and every action has a reaction, the more negative mindset you have, dark, black, the more of it is going to show up on your skin. You are going to be less alive. You are going to be less bloomed. And of course, imagine someone who is less alive. You can never imagine someone who is less alive who has a glowing skin. Can you? If you can, you belong to the mental hospital. You for surely know कि stress नहीं लेना चाहिए. मैं भी जानता हूँ, मगर easier said than done. Simple. It is one of the activity which you have to remind your mind again and again and again that this world which we live in makes literally no sense. हम literally एक ऐसे piece of land पे रह रहे हैं जो करोड़ों साल से float कर रहा है और कभी भी उल्टा हो सकता है और उसके नीचे हर जगह पानी ही पानी है. It does not even make sense. Do you get me? और अगर इतनी बड़ी चीज यानी कि ये पूरी लाइफ, ये पूरा planet कोई सेंस नहीं बनाता, then what are you stressed about? The person who always lives in the present is the person who is never stressed. मेरे इतने से कहने पे मैं ब्लश कर रहा हूँ. मेरी खुद की एफर्मेशन से मुझे पॉजिटिविटी आ रही है. बिकॉज आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट. आई एम मेकिंग दिस वीडियो लुकिंग इन योर गॉडडैम आईज. प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट गिफ्ट. इट्स अ गिफ्ट. यू लिव इन नाउ एंड ऑफ कोर्स यू आर गोना स्माइल. ऑफ कोर्स देयर आर गोना बी टफ टाइम्स, बट व्हेन यू लिव इन द प्रेजेंट यू आर गोना बी लेस stressed, and the lesser you are stressed or the better you manage stress, you are going to perform beautifully, which is always going to give positive outcomes and which is always going to skin glow. अभी ये अगला पॉइंट मुझे नहीं लगता मुझे आपको किसी को भी बताने की जरूरत है, मगर एज यूजुअल इजियर सेड देन डन. डाइट. इफ यू वांट टू हैव अ ग्लोइंग स्किन, द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट यू इज ईट हाई विटामिन सी फूड. अभी वो क्या क्या होता है मैं इस वीडियो में बैठ के बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ. गो गूगल एवरीथिंग विच हैज हाई विटामिन सी एंड योर बॉडी इवेंचुअली अडॉप्ट्स टू एवरीथिंग. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं सिर्फ एक अंडा डाइजेस्ट कर पाता था. अभी शायद मैं 12, 15, 18 अंडे भी डाइजेस्ट कर लेता हूँ. इट डज नॉट हर्ट बॉडी, उल्टा इट बेनिफिट्स. जस्ट लाइक दैट आप आपके डाइट का विटामिन सी का रेशियो इवेंचुअली विद टाइम रेस करो. एंड ऑफ कोर्स हाई विटामिन सी जो हर एक आउटडोर केमिकल वाली क्रीम्स में जो आपको बल्ब जैसे चमकने की वादे देते हैं, बिकॉज विटामिन सी का वो बेसिक ट्रेट है. द हायर विटामिन सी यू कंज्यूम, द मोर यू आर गोइंग टू ग्लो, द मोर कोलेजन योर बॉडी इज गोइंग टू एमिट, द मोर कोलेजन द बॉडी एमिट्स, द मोर स्किन इज गोइंग टू ग्लो. सो आपका जो भी बेसिक डाइट है उसे करते रहो, उसे चेंज मत करो, मगर गूगल करने के बाद आपको जो भी फूड्स में विटामिन सी हाई मिलता है उसे कंज्यूम करना रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दो. नाउ नो मैटर हाउ मच मनी और हाउ मेनी ट्रायल्स यू डू ऑन योर स्किन फ्रॉम आउटसाइड, आप कोई भी स्किन पे क्रीम लगा दो, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एज गुड एट इट इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इनसाइड. दैट इज द ओनली रीजन यू शुड फोकस ऑन ईटिंग राइट फूड और कंज्यूमिंग मोर विटामिन सी थ्रू फूड रादर देन अप्लाइंग विटामिन सी. वो टेम्पररी है, ये परमानेंट है. ये कल खाओगे फिर आएगा, नेचुरली आएगा, और नेचुरल होने की वजह से आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम फेस भी नहीं करोगे. एंड नाउ लेट्स बॉइल टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज डाइजेशन. अभी खाना खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों खा रहे हो? इफ यू आर नॉट गुड एट डाइजेस्टिंग फूड, यू आर ईदर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज और हाई अमाउंट ऑफ एफिशिएंट फूड which your body is unable to digest, or you are not working out enough to make your body strong to even digest water. You know it well, जब हम बीमार होते हैं क्यों हमें कहा
जाता है कि दाल भात की पेस्ट खाओ या फिर द लाइटेस्ट फ्रूट खाओ या फिर संतरे खाओ या फिर नारियल पानी पियो, इट इज जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी तभी उतनी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव स्पेस में नहीं होती, हमारे ऑर्गन्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए हम इतना सिंपल खाना खाते हैं। जस्ट लाइक दैट एक इंसान को 2 अंडे नहीं बचते और एक इंसान 20 अंडे एक टाइम पे खा लेता है। देयर आर पीपल लाइक दैट। आई हैव ईटन 20 eggs a day and it is absolutely and utterly fine. Rather than its taste, it is fine. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उससे फायदा हुआ है। I was ripped the next day. I was in the best mood. My energy was to the moon high. Plus I felt lighter as a feather. I had great sleep. How did this all become possible? Because I work out my ass in the gym like no one else. So digestion के लिए हाई फाइबर खाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छी स्लीप लो, जो ऑलरेडी पुराना पॉइंटर हो चुका है, और खाना गल्प मत करो, बड़े बड़े बाइट्स मत लो, उसको फिनिश करो ताकि प्रॉपर सलाइवा मिक्स होके आपका डाइजेशन और अच्छा हो, आपके एसिड्स पेट के अच्छे से उसको करके और आपके बॉडी में से कर ले, भावनाओं को समझो। एंड जस्ट आफ्टर दैट आपने देखा होगा बहुत सारे साधु, बहुत सारे ऋषि मुनि, जस्ट बिकॉज दे आर स्ट्रेस फ्री और दे नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस वेल, बिकॉज इतना ज्यादा मेडिटेशन करके उन्होंने वो कोड क्रैक कर दिया होता है। जस्ट बिकॉज दे हैव लाइट डाइजेशन फूड, हाई विटामिन सी, फ्रूट्स, उनकी स्किन लाइक अ लाइट बल्ब ग्लो होती है। कोई स्किन प्रोडक्ट नहीं यूज करते, वो कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन करने नहीं जाते, तो भी दुनिया की सबसे अच्छी मॉडल्स से ज्यादा उनकी स्किन चमक रही होती है, तेज होता है उनकी स्किन में, जस्ट बिकॉज उनका दिमाग और उनका शरीर साफ रहता है, डाइजेशन और कॉमन सेंस है। अगर पेट और दिमाग साफ रहे तो स्किन तो ग्लो करेगी ना बॉस। अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपकी नेस्टी एस इस वीडियो पे कोई नेगेटिव कमेंट देने के माइंडसेट में है, तो मैं कहना चाहूंगा मुझे पता है आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, और वो वजह ये नहीं क्योंकि आप दुनिया का हर एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है क्योंकि आप में वो कचरा भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है। और ऑफकोर्स इस नेगेटिव कमेंट इज गोइंग टू हेल्प माई यूट्यूब एल्गोरिदम फॉर मी टू ग्रो, मगर उसकी वजह से डम्बो आपकी स्किन ग्लो नहीं हो रही। सो देना ही है तो प्यार और रिस्पेक्ट दो, और देखो कैसे चमकने लग जाते हो। Thank you so much for watching this video, and in the end all what matters is you believe in yourself and take action now.